नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए की गई। इसका नाम युवा उड़ान योजना है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने देगी। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में की। सचिन पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली के लोग एक नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं। आज हमने नौजवानों के लिए एक नई योजना को जनता के सामने रखा। हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश में जो शिक्षित युवक युवतियां रहते हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनकी मदद करने के लिए हम उनको 8,500 रुपए प्रति माह 1 वर्ष तक ट्रेनिंग के लिए देंगे, ताकि वे अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकें और 1 साल बाद अपने पैरों पर खड़े हों। आज दिल्ली में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में पहले शीला दीक्षित की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तब भी कोई झगड़ा नहीं होता था, सारे काम आराम से होते थे। लेकिन अब ईगो क्लैश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शनिवार को अपने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने करावल नगर से वर्तमान पार्टी विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को कहा कि निश्चित रूप से पार्टी का ये निर्णय गलत है। कपिल मिश्रा क्या हैं, वो कौन हैं, ये सब यहाँ की जनता अच्छे से समझती है। मेरा करावल नगर की जनता से पारिवारिक संबंध रहा है। मैं परिवार मानता हूँ और परिवार के आधार पर विकास कार्य करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी को इस निर्णय का रिजल्ट आने वाले दिनों में जरूर मिलेगा। 5 तारीख को करावल नगर का इतिहास बताएगा कि जमीनी कार्यकर्ता का वजूद है या हवा हवाई का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया और एमवीए में फूट की अटकलों पर कहा कि महाविकास अघाड़ी केवल स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में साथ आए थे। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, फेक नैरेटिव फैलाकर उन्होंने लोगों के वोट ले लिए। विधानसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। अब वे एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं। शिंदे ने कहा कि महायुति इस राज्य और देश के विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में ये राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने आगे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचार त्याग दिए, तभी उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार भी खो दिया और इसीलिए जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। आज रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार बंद का आह्वान करने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सरकार का राम राम सत्य करना है। जो लोग छात्र विरोधी हैं, उनका राम राम सत्य है। बिहार की जनता सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर हैं। हर कोई बिहार बंद का समर्थन कर रहा है। तमिलनाडु राजभवन ने रविवार को राज्यपाल RN रवि द्वारा हाल ही में विधानसभा में अपना अभिभाषण न देने को लेकर मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना की। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल की इस हरकत को बचकाना बताया था। वहीं अब राजभवन ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा अहंकार ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया कि लोग देश और संविधान का बेशर्म अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI को देवजीत सैकिया के रूप में अगला सचिव और प्रभतेज सिंह के रूप में अगला कोषाध्यक्ष मिल जाएगा। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार मंगलवार को देवजीत सैकिया और प्रभतेज सिंह को आधिकारिक तौर पर सचिव और कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुन लिया गया था, लेकिन रविवार को होने वाली स्पेशल जनरल मीटिंग में दोनों के नाम पर आधिकारिक तौर पर मुहर लगाई जाएगी। BCCI के चुनाव अधिकारी और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने लिस्ट को जब अंतिम रूप दिया तो सचिव के पद के लिए सैकिया और कोषाध्यक्ष के पद के लिए प्रभतेज एकमात्र उम्मीदवार थे। बता दें कि सैकिया बीते साल दिसंबर में जय शाह के ICC के चेयरमैन बनने के बाद से BCCI के अंतरिम सचिव के रूप में पद संभाल रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी आग से अब तक कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ के मेडिकल एग्जामिनर के दफ्तर ने इसकी पुष्टि की। ईडन में लगी आग से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि पैलिसेड्स में लगी आग से अन्य 5 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
पैलिसेड्स में आग ने करीब 21,000 एकड़ के इलाके को प्रभावित किया। फायर फाइटर्स ने अब तक यहाँ करीब 8% आग पर काबू पा लिया है। आग से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में ईटन दूसरे नंबर पर है। यहाँ करीब 14,000 एकड़ का इलाका आग से तबाह हो चुका है। बता दें कि लॉस एंजल्स के जिन इलाकों में आग फैली है उनमें पैलिसेड्स, ईटन, लीडिया, आर्चर और कैनेथ शामिल हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज रविवार 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना के अशोक राजपथ पर विरोध प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि जयशंकर अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान आने वाले ट्रंप प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया था और अब 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशी ने रविवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोग उनकी पार्टी की काम और ईमानदारी की राजनीति का समर्थन करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आतिशी ने लोगों से पैसे दान करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक जारी किया और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम आदमी से मिले छोटे छोटे दान की मदद से चुनाव लड़ा है, जिससे उसे काम और ईमानदारी की राजनीति करने में मदद मिली है। पूर्व राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अपदस्थ बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब तक चाहें भारत में रहने दिया जाना चाहिए। इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री पिछले महीने ढाका गए थे और वहां के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। अय्यर ने पीटीआई से कहा कि बातचीत निरंतर होनी चाहिए और नई दिल्ली को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मंत्री स्तरीय संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के इंडिया गठबंधन पर दिए गए बयान और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों में उनकी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। संजय राउत के बयानों के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इस बीच अब संजय राउत ने अपने बयानों को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अपने आधार को मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले जाना चाहती है और उन्होंने कभी भी विपक्षी इंडिया ब्लॉक या महाविकास अघाड़ी को भंग करने का आह्वान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने से लगभग 20 लोग दब गए थे और इस हादसे में कुछ लोगों की हालत गंभीर है। वहीं अब इस हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि कन्नौज के रेलवे विभाग का हादसा भाजपा के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ है। अखिलेश ने कहा कि जब सारे ठेके कमीशन लेकर दिए जाएंगे और ठेकेदार भी किसी और को ठेके पर रखकर बिना काम किए अपना लाभ कमाकर निकल जाएगा, तो आधे से भी कम बचे पैसों में ऐसे ही थर्ड क्लास जानलेवा निर्माण कार्य होंगे, जिनमें ना तो क्वालिटी होगी ना ही सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। मतलब गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों की बुरी तरह उपेक्षा होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे हादसे होंगे। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि हमारी मांग है कि भाजपा सरकार खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए घायलों के लिए तत्काल मुआवजे का ऐलान करे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।